फीट का रावण। और इंतजार सबको, पूरे कोटा वासियों और पूरे राजस्थान वासियों को था कि कोटा में रावण दहन कब होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ मौजूद हैं। और रावण दहन से पहले मुख्यमंत्री ने बात भी कही कि ये राम राज्य की स्थापना है। और आप देखिए, आप रावण के दहन की ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर देखिए सबसे लंबे ऊंचे रावण को यहां पर दहन किया जा, हजारों की संख्या में आज इस जो अहंकारी रावण था जिसको दहन करने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी और काफी मुश्किलों से इनको बैलेंस भी किया गया। लेकिन दशहरे मैदान में जो मौजूद हजारों की संख्या है उन्हें एक सीख भी यहाँ पर मिलती है कि चाहे जितना ऊंचा लंबा कद हो जाए, चंद मिनट में धराशाही रावण का अहंकार, रावण का ज्ञान सब चंद मिनट के अंदर धूल में, मिट्टी में समा गया। हम आपको ये सीधे कोटा से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं दशहरा मैदान से ये सीधे लाइव तस्वीरें हैं कोटा की, जहां विश्व का सबसे बड़ा इस बार का रावण बनकर तैयार हुआ है। और विश्व रिकॉर्ड इस बार रावण ने बनाया है, मतलब कोटा में जो रावण की प्रतिमा बनकर तैयार हुई इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए, जो 10 मुख थे, 9 मुख थे वो रावण के, 10 मुख माफ करेगा, जो 10 मुख थे रावण के वो धीरे धीरे खत्म हो गए। और धीरे धीरे अब आतिशबाजी के साथ रावण का दहन होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी क्रम वाइज, क्रमानुसार एक एक चीज, रावण के पहले सर खत्म हुए, जो अहंकारी थे, जो उसके अहंकार से, जो उसके लाभ से, जो उसके मोह से एक एक उसके 10 सर जो बनाए गए थे वो खत्म हुए। और धीरे धीरे आप देखिए रावण भी खुद अंत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेघनाथ और कुंभकर्ण वो पहले ही धराशायी हो गए हैं। इंतजार अब रावण का। और देखिए सबके कैमरे सिर्फ और सिर्फ, और सबकी नजरें भी स्टेज पे जो अतिथिगण मौजूद हैं सबकी नजरें भी रावण की तरफ ही हैं। तकरीबन 20 दिनों से तक चला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। राक्षसपुरी 7 दिनों तक विषाद में रोती रही। ध्वनि वेग से आकाश फटने लगा। पौराणिक कथाएं जिस तरह हैं कि भगवान राम ने अगस्त्य मुनि के बताए अनुसार ब्रह्म शस्त्र का उपयोग करके रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड पर निशाना साधा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और यह रामायण के अनुसार रावण युद्ध के 10वें दिन हुआ। और इस अक्सर रावण के अहंकार और अधर्म के रूप में हम इसको देखते हैं। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जो देवताओं की शक्ति से युक्त था और रावण की नाभि में जाकर लगा। इस बाण के प्रहार से रावण के शरीर में स्थित अमृत कुंड सूख गया और वह युद्ध में पराजित होकर जमीन पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रावण का अंत उसके अहंकार, उसके अधर्म और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण हुआ, क्योंकि वह सबसे अहंकारी कि उसे कोई मार नहीं सकता है। उसे भगवान शिव की शक्ति प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है। कोई उसे, वो अजयी था, रावण कहता मैं अजयी हूं, और इसीलिए घमंड था उसे। लेकिन घमंड चंद सेकंड के अंदर चकनाचूर हो गया। अब अपनी नाभि में जो अमृत कुंड छिपा कर रखा था, उसी अमृत कुंड पर भगवान राम ने ब्रह्मशस्त्र से, जो देवी देवताओं की शक्तियों से युक्त था, उससे उस ब्रह्मशस्त्र को चलाया और सीधे रावण की नाभि में वो ब्रह्मशस्त्र रहा। और वो उसका अमृत कुंड उस क्षण बिल्कुल सूख गया। वो धड़ाम से, विशालकाय रावण धड़ाम से जमीन पर, धरती पर गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। रावण का अंत, जैसा हमने आपको बताया, कि उसके अहंकार, अधर्म और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण हुआ। और ये भी कह सकते हैं, जिस तरह पौराणिक कथाओं में है कि राम के हाथों रावण का वध नियति का हिस्सा था। रावण को मिले वरदानों की सीमाएं थी और भगवान राम ने सही समय पर सही बाण का प्रयोग कर उस पर विजय प्राप्त की। और इसीलिए हर साल हम ये दशहरा मनाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि असत्य चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन वो सत्य नहीं हो सकता है।
निश्चित ही था। ऐसे तो रावण और का युद्ध 20 आपको दिनों ये भी से बताते ऊपर चला, चले लेकिन कि रावण के अंतिम शब्द क्या थे, इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप तीसरे दिन शक्ति से प्रहार किया और चौथे दिन देवताओं ने कहा प्रभु अब अंत करो। और इससे एक पाठ और जाती है, एक सीख और मिलती है कि कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझने की सलाह भी दी जाती है। जैसा कि कहते हैं कि भगवान शिव से क्षमा मांगते जहन में भी उतारा है, जहन में संजोया है और वाकई में भगवान से भी क्षमा आखिरी समय पर रावण ने मांगा कि उन्हें माफ कर दे। अपने ज्ञान का वो इतना ज्यादा अहंकारी हो चले थे कि उन्हें समझ नहीं आया, अपनी इच्छाओं में इतना ज्यादा वो बह चले थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि वो किससे उनका सामना होने वाला है। रावण को लगा कि वो इतना पराक्रमी है, वो इतना ज्ञानी है कि वो किसी को भी मात दे सकता है, किसी से भी वो लड़ाई कर सकता है, वो कभी भी किसी से नहीं हार सकता। इसलिए अपनी आखिरी शब्दों में जब वो उसके प्राण उसके शरीर से अलग हो रहे थे तो उसने आखिरी शब्दों में माफी मांगी भगवान से, भगवान शिव से क्षमा मांगते उसने कहा कि भगवान मुझे क्षमा कर दें और अपने शत्रु को भी कभी कमजोर आखिरी समय में भी नहीं समझना चाहिए। कि ये जब से अपनी माता के इनको जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई कुबेर को पुष्पक विमान रावण ने दिया कहा और हर सोने बार से जीत बनी के हुई बावजूद स्वयं को भी विजेता मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये सारे शब्द रावण के आखिरी समय में थे। उसने खुद बोला कि आप हर बार जीत जाए लेकिन उसके बाद भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ आप ही विजेता हैं, क्योंकि समय घूमता है और विजेता का श्रेय कोई और भी ले सकता है। रावण जब उसके प्राण अलग हुए तो उसे सारी बातें अपने द्वारा किए गए एक गलत काम ने उसको, रावण ज्ञानी बहुत थे और ज्ञान की वजह से, और ज्ञानी ही नहीं साहसी भी बहुत थे। साहस के साथ वो तपस्वी भी थे। तपस्या कर कर उन्होंने भगवान शिव से वरदान मांगा था, लेकिन मात्र एक गलती और उनके जीवन की वो सबसे बड़ी भूल साबित हुई और जिस वजह से उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े वो भी इस तरह से। भगवान राम ने उनके नाभि पर वार किया ब्रह्मशस्त्र से और तब जाकर रावण का अंत हुआ। उस रावण का जो अपने आप को अहंकारी मानता था, जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, जो अपने आप को अजय मानता था, उसका तो अभिमान क्या है? और वो लेकिन उस सब का अभिमान, उसका गुरूर चंद सेकंड के अंदर धरती में समा गया। हम आपको आतिशबाजी भी दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोटा से है और कोटा